रमजानुल मुबारक के महीने में हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से हमें रमजान के महीने में अक्सर कमजोरी हो जाती है, थकन रहती है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, रोजा रखने में मजा नहीं आ रहा होता, पेशाब जल कर आता है, मैदे में जलन रहती है और शदीद भूख से सर चकराता रहता है। लेकिन अगर हम सहरी या फिर अफ्तारी में उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हैं जिन ग़िज़ाओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के दौरान या अफ्तारी के दौरान इस्तेमाल किया करते थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनमें से एक मसला भी हमें हो जाए। इसलिए आज नबी करीम का सबसे पसंदीदा मशरूब, जिसे आप बहुत शौक और ज़ौक़ से सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल किया करते थे, यानी नबीज़ बनाने जा रहे हैं। आज जो नबीज़ बना रहे हैं ये रवायती नबीज़ है जो कि अरब में बना करता था और उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से नबी करीम के जमाने में अरब में बनाया जाता था। तो नबीज़ बनाने के लिए हमने खजूरें और किशमिश ली हैं। अरब में रवायती तौर पर दो किस्म के नबीज़ बनाए जाते हैं। एक किस्म का नबीज़ जिसमें या तो सिर्फ खजूरों का या फिर सिर्फ किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो दूसरे किस्म का नबीज़ होता है जिसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, वो नबीज़ खजूरों और किशमिश दोनों के साथ बनाया जाता है। खजूर और किशमिश दोनों ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थे। तो सबसे पहले हम खजूर और किशमिश को अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे ताकि किसी भी किस्म की मिट्टी या रेत नबीज़ में शामिल ना हो। नबीज़ बनाने वक्त अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो या तो किसी धात के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में नबीज़ बना रहे होते हैं, जबकि जो रवायती नबीज़ है वो ना तो धात के बर्तन में बनाया जाता है और ना ही प्लास्टिक के। नबीज़ को बनाने के लिए सबसे जो बेहतर बर्तन होता है वो होता है मिट्टी का बर्तन। आप मिट्टी के बर्तन में बनाए, ये सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन होता है वो ठंडा होता है और मिट्टी में जो मिनरल्स मौजूद होते हैं वो भी मशरूब में शामिल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं तो आप शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें, लेकिन हरगिज भी प्लास्टिक आपने इस्तेमाल नहीं करना और कोशिश करें कि धात भी इस्तेमाल ना करें। तो नबीज़ बनाने के लिए हमने मिट्टी का एक गिलास ले लिया है। एक गिलास नबीज़ तैयार करने के लिए हमें 3 अदद खजूरों की जरूरत पड़ेगी। खजूरों की गुठलियां निकाल कर हमने गिलास में शामिल कर दी हैं और 1 खाने का चम्मच भरकर किशमिश भी गिलास में डाल दी है। अब गिलास में हम पानी शामिल कर देंगे। अब इस बर्तन को हम ढांप देंगे और कम से कम 6 से 8 घंटों के लिए इसे छोड़ देंगे। नबीज़ तैयार करते वक्त हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी जाती है, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले नबीज़ इस्तेमाल करने के हैरानकुन चंद फायदों की बात कर लेते हैं। खजूर और किशमिश से तैयार करदा नबीज़ आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन B6 से भरपूर होता है। यानी ये तमाम न्यूट्रिएंट्स वही हैं जिनकी ज्यादातर लोगों के जिस्म में कमी पाई जाती है और जिसकी वजह से उन्हें अक्सर जिस्मानी कमजोरी हो जाती है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस नबीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कभी जिस्मानी कमजोरी हो जाए। ये नबीज़ बहुत ही ज्यादा कवी होता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, पट्टे और जिस्म लोहे की तरह मजबूत बन जाते हैं। नबीज़ को इस्तेमाल करने से हाजमा मजबूत होता है क्योंकि ये मैदे को ताकत देता है। रमजान के महीने में अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके पेट या मैदे में जलन रहती है, जिसकी वजह होती है मैदे में बढ़ जाने वाली तेजाबियत। लेकिन अगर ऐसे लोग नबीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो नबीज़ ना सिर्फ मैग्नीशियम बल्कि फाइबर से भी भरपूर होता है। नबीज़ का इस्तेमाल मैदे में बेहतर तेजाबियत को नहीं बढ़ने देता। नबीज़ को इस्तेमाल करने से आंतें नरम पड़ जाती हैं, जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है और आपको कब्ज नहीं होती। नबीज़ आयरन और विटामिन B6 से भरपूर होता है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताज़ा खून बनता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई आती है। सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों के लिए नबीज़ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये दिमाग को भी ताकत देता है, याददाश्त तेज होती है और सोचने समझने की ताकत में भी इजाफा होता है। जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नबीज़ इस्तेमाल करने से न सिर्फ जिगर की सफाई होती है, जिगर में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उनका अखराज हो जाता है, बल्कि ये जिगर में बैठी गर्मी को भी उठा देता है। रमजान के महीने में तली हुई अशिया जैसे कि पकोड़े और समोसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ज्यादातर लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन अगर नबीज़ का इस्तेमाल आप करते रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, क्योंकि नबीज़ का इस्तेमाल तेजी से जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नबीज़ दिल को ताकत देता है। ये दिल के लिए बहुत फायदेमंद और ठंडा
क्या होता है, रमजानुल मुबारक के महीने में लोगों का एक सबसे बड़ा मसला होता है कि रोजे रखने की वजह से उनकी स्किन और बाल रूखे सूखे और बेजान पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नबीज का इस्तेमाल करते रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपकी स्किन मुरझा जाए या स्किन पर खुश्की आ जाए। नबीज को इस्तेमाल करने से स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश और यूथफुल नजर आएगी, क्योंकि नबीज स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसी तरह नबीज के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तब तो नबीज जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नबीज के इस्तेमाल से वजन बढ़ता नहीं बल्कि वजन तेजी से कम होने लगता है। खजूर और किशमिश को भिगोए तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं। रवायती तौर पर तो हाथों की मदद से ही खजूरों और किशमिश को मसल लिया जाता था और नबीज तैयार किया जाता था। अगर आप रवायती तरीके से बनाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद हाथों की मदद से आप खजूरों और किशमिश को मसल लें, या फिर आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल जदीद जमाना है तो लोगों के पास मिक्सी वगैरह या ब्लेंडर वगैरह होते हैं, तो आप इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो इस तरह से भी आप नबीज तैयार कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे चम्मच का इस्तेमाल करें, हाथों का इस्तेमाल करें या ब्लेंडर का। लेकिन नबीज को तैयार करते वक्त आपने ये एक गलती नहीं करनी जिसे अक्सर हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और वो गलती ये है कि लोग या तो खजूरों और किशमिश को बहुत कम भिगोते हैं या फिर बहुत ज्यादा। अगर आप खजूर और किशमिश को कम वक्त के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं तब भी ठीक तरह से नबीज तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत लंबे अरसे तक भिगो कर रखते हैं तो इनके अंदर फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिस वजह से अल्कोहल बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से नबीज हलाल नहीं बल्कि हराम हो जाती है। इसलिए बेहतरीन ये रहता है कि आपने खजूरों और किशमिश को कम से कम 6 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के लिए ही पानी में भिगो कर रखना है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि खासकर रोजा अफ्तार करते वक्त नबीज का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल होंगे और सुन्नत का सवाब भी होगा। नबीज को वैसे तो रूम टेम्परेचर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर ये रहता है कि नबीज को ठंडा कर कर या नबीज में बर्फ शामिल कर कर इसे चिल हालत में इस्तेमाल किया जाए। यकीन माने अगर नबीज को आप ठंडा कर कर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाजार से जितने दूसरे तीसरे ड्रिंक्स मिलते हैं उन तमाम को इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। ये इतना ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग बन जाता है। कुछ लोग नबीज को इस्तेमाल करते वक्त इसमें कलौंजी के चंद दाने शामिल कर देते हैं। इस तरह ना सिर्फ इसके जो सेहत के मुतालिक फायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, बल्कि सुन्नत का सवाब में भी मजीद इजाफा हो जाता है। इसी तरह आप बादाम और पिस्ते को मोटा मोटा क्रश कर कर उसे भी नबीज में शामिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।